हेलो नमस्कार, कैसे हैं मेरे देश के नौजवान। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। जुनून के साथ मेरे दोस्त पढ़ाई करना है और अब की बार फौज के पेपर को फतेह करना है और अपने गांव और इस देश और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पूरे 50 प्रश्नों का मेरे दोस्त मॉडल टेस्ट पेपर होगा। आपका एग्जाम 28 मार्च, 25 अप्रैल और 30 मई का जिन नौजवानों का एग्जाम है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और मैथ रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी नौजवान ओमार शीट के अंदर इस टेस्ट को देंगे, बिल्कुल जैसा फौज का पेपर आता है उसी अकॉर्डिंग आपको मेरे दोस्त क्वेश्चन है ये देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ओमार शीट के अंदर टेस्ट देना है, 1/4 के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग होगी। टारगेट है ये आप सभी को 40 प्लस बिल्कुल आपका राइट होना चाहिए। क्लियर है? तो ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंदी। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जुनको तबई, राकेश शर्मा, बचेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बचेंद्री पाल। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। 1984 में मेरे दोस्ती बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट को फतेह किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो एग्जाम है 28 मार्च, 25 अप्रैल, 30 मई, आपको भी मेरे दोस्त एग्जाम है ये फतेह करना है। अगर हम बात करें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है प्रथम, तब आपको राकेश शर्मा करके आना है। विश्व में इनका स्थान है 138वां, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम है। अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम आपको बताना है। बिल्कुल भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, इक्वाडोर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। 13, 18, 24, 27। तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल 24 तीलियां होती है। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है उज्जैन किस से संबंधित है? रहीमदास, कालिदास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उज्जैन है ये किस से संबंधित है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं कालिदास, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको बताना है। बिल्कुल न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी मेरे दोस्त जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देश है 193 है। 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। वर्तमान में इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है चार मीनार कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई, इंग्लैंड, हैदराबाद, राजस्थान। चार मीनार कहां स्थित है? बिल्कुल सभी नौजवान राइट बता रहे हैं। ऑप्शन इसका सी राइट होगा, हैदराबाद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट कहता है भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। एक बार सभी नौजवान लाइव चैट में बताएंगे राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। सभी नौजवान लाइव चैट में बताएंगे राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल 35 वर्ष, बहुत बढ़िया, 35 वर्ष जो बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है ये बताएं मेरे दोस्त। बिल्कुल देहरादून इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं देहरादून, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बाघ, मोर, कोयल, नन ऑफ दीज। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल मोर इसका राइट आंसर होगा। मोर को मेरे दोस्ती भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह कब घोषित किया गया? तो 1963 1963 में किया गया। और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावो क्रिस्टियस। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि, नन ऑफ दीज। रामचरितमानस के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, तुलसीदास ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं तुलसीदास, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पुराना राजवंश आपको बताना है। गुप्त, मौर्य, प्रतिहार, नन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मौर्य इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है महाभारत में अर्जुन पुत्र थे पांडव, कौरव, कर्ण या नन ऑफ दीज। महाभारत में जो अर्जुन पुत्र थे ये मेरे दोस्त किसके थे? पांडवों के थे, कौरवों के थे, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल पांडव इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बढ़िया, तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है। क्लियर है, और ओमार शीट के अंदर मेरे दोस्त आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? सितंबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, जून से अगस्त, दिसंबर से फरवरी। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। और काटी किस महीने में जाती है मेरे दोस्त? अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च अप्रैल। क्लियर है, तो मार्च अप्रैल में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914, 1918, 1939, 1932। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? बिल्कुल 1914 में हुआ था, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है। ये साइंस के पूछे जाते हैं, फिर 15 मैथ के और 5 मेरे दोस्ती रीजनिंग के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है रात के समय पेड़ पौधे छोड़ते हैं O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं? रात के समय पेड़ पौधे छोड़ते हैं, बिल्कुल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तभी मेरे दोस्त घर वाले कहते हैं ना कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है प्रशीतक के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? NH3, N2, N2O, नन ऑफ दीज। प्रशीतक के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल NH3 अमोनिया, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है पीलिया एक बीमारी है जो प्रभावित करता है जॉन्डिस इफेक्ट, आंत, यकृत, गुर्दे, फेफड़ा।
पीलिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये ऑप्शन इसका बी राइट होगा, यकृत। टाइफाइड से मेरे दोस्त आंत प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डायलिसिस उपचार है वो गुर्दे से संबंधित है, किडनी से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संवेग, वेग, त्वरण, नन ऑफ दीज। ये बताइए मेरे दोस्ती, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है? ये आपको बताना है। ग्रीन, क्लियर है? किसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है? क्रोमोसोम, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल क्लोरोफिल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, कार्बन है एक उपधातु, धातु, गैस, अधातु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि जितने सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं देश के कोने कोने से, उतने लाइक नहीं है। एक बार दबा के मेरे दोस्त लाइक कीजिए। आप फौज की तैयारी करते हैं, हम आपको फौज की तैयारी करवाते हैं। आपके रगों में खून नहीं मेरे दोस्ती, जुनून दौड़ना चाहिए। और अब की बार फौज के पेपर को फतेह करना है और अपनी सीट है ये कन्फर्म करना है। क्लियर है? कार्बन एक क्या है मेरे दोस्त? अधातु है, नॉन मेटल। क्लियर है? पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है, डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? ये बताइए, डायलिसिस का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती किडनी फेल। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से किसे जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है? मेंडल, मॉर्गन, सटन, नन ऑफ दीज। किसे जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगन जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, सोने का सही रासायनिक सूत्र है? करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड इज। सोने का रासायनिक सिंबल आपको बताना है मेरे दोस्ती। जो रासायनिक प्रतीक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सोना, चांदी, क्लियर है, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। इनका रासायनिक सिंबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्ती? ए यू होगा। क्लियर है? ए यू। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, चिकनगुनिया है ये किससे फैलता है? मच्छर के काटने से, मकड़ी के काटने से, कुत्ते के काटने से, या इनमें से कोई नहीं। चिकनगुनिया किसके काटने से फैलता है? बिल्कुल मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो नष्ट हो जाता है प्रोटीन, वसा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो नष्ट हो जाता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन है ये मेरे दोस्ती, नष्ट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अर्धपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य या अपारगम्य? ये बताइए, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल अर्धपारगम्य होती है। 2017 के अंदर मेरे दोस्ती जयपुर बीआरओ के अंदर यह क्वेश्चन जीडी के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन, आर्गन, जस्ता, ग्रेफाइट। किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? और जो नौजवान महू एआरओ के हैं, कल उनके कमेंट्स भी आ रहे थे और कल करीबन 15-20 स्टूडेंटों ने एडमिशन भी लिया था। अपना आर्मी स्टडी कोचिंग का जो ऐप है प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसका 30 मई को एग्जाम है। और गया एआरओ के जितने भी नौजवान हैं, मई में आपका मेडिकल होगा और 30 मई की आपको एग्जाम डेट मिलेगी। क्लियर है? तो आप इस भ्रम में नहीं रहना है कि हम
मेडिकल अगर हमारा मई में होगा तो हम बाद में पढ़ाई करेंगे। क्लियर है, बाद में आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए गया एआरओ और महू एआरओ वाले जितने भी नौजवान हैं, आर्मी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर 30 मई का ब्रह्मास्त्र गारंटी बेंच लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको एडमिशन कराना है। क्लियर है, बाकी जो 25 अप्रैल वाले हैं उनको 25 अप्रैल से करवाना है। 5 मार्च से उनके रिवीजन मैथ्स की जो टॉपिक वाइज है वो भी क्लास हो जाएगी प्रीवियस ईयर वाली। और करीबन आपके एग्जाम के 10 दिन पहले हमारी एक बिल्कुल न्यू ई बुक मॉडल टेस्ट पेपर, नए मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको टाइप करवा के हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्ती? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? बिल्कुल ग्रेफाइट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की मुख्य बनावट है लोहा, वसा, प्रोटीन, नन ऑफ दीज। हीमोग्लोबिन की मुख्य बनावट है हीमोग्लोबिन की, बिल्कुल लोहा इसका राइट आंसर होगा, आयरन। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती अध्ययन का अध्ययन। देखिए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ये ऐसे ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि वहां पर भी हिंदी के अंदर जो लिखा हुआ आएगा उसमें टाइपिंग में मिस्टेक आएगी, तब आपको इंग्लिश को देखना है। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, अर्थात मेरे दोस्ती बोन्स हड्डियां, हड्डियों का अध्ययन किसे कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या हिस्टोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए मेरे दोस्त। इसके अंदर कंफ्यूज बहुत सारे लड़के होते हैं, कभी कभार तो हम भी हो जाते हैं मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना। बोन्स हड्डियों का अध्ययन है, यह ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। क्लियर है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कंकाल भी आ सकता है, तो कंकाल या हड्डियों का अध्ययन है, यह ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। क्लियर, और कार्डियोलॉजी में हृदय संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एक अच्छी तरीके से आपको क्लियर करके रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट पार्ट सी में मेरे दोस्तों 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के मेरे दोस्तों जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी लेवल, इसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। सभी नौजवान पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठ जाना, प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे दोस्त सोल्व करना है। अगर आपको गलती से नहीं आता है तो आपका ध्यान है ये बिल्कुल सामने होना चाहिए मेरे दोस्ती। जोश, जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्त आपको पढ़ाई करना है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही मेहनत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। अभी आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन एग्जाम देने के 15 दिन के बाद ये पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदता है और 1500 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीदता का अर्थ होता है क्रय मूल्य। 1000 में कोई वस्तु खरीदता है, उसे 1500 में बेचता है, तो जायज सी बात है मेरे दोस्त उसे लाभ होगा। कितने का होगा? आप कहोगे सर उसे 500 रुपए का लाभ होगा। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? 1000 दे रखा है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 से आपको मल्टीपल कराना है। क्लियर है, 2 बिंदु से 2 बिंदु कटेगा, 1 बिंदु से 1 बिंदु कटेगा, इसे लाभ है ये होगा 50% का। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस ब्याज की दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। जितना भी गुना हो जाए, आपको एक शानदार ट्रिक हमने बहुत पहले बता रखी है कि चाहे 2 गुना हो, चाहे 3 गुना हो, चाहे 5 गुना हो, चाहे 10 गुना हो। यहां पर 2 गुना हुआ है, आपको -1 करना है, इनटू आपको 100 लिखना है, और बट्टा आपको जितना मेरे दोस्त यहां पर साल या दर दे रखी है उसका भाग लगाना है। क्लियर है, दोगुनी हो जाती है, 2 - 1 करोगे 1 बचेगा, 1 × 100, 100/8 भाग लगाइए मेरे दोस्ती। 4 का जाएगा 100 में 25 बार, 4 का 8 में जाएगा 2 बार, 12.5% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कैलकुलेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी नौजवान बताएंगे मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे नौजवान इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पॉइंट के नीचे हमेशा आपको पॉइंट ही लिखना है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्लियर है? पॉइंट 236 आगे दे रखा है 2.36, फिर आगे आपको दे रखा है मेरे दोस्तों 23.6। अब मेरे दोस्तों आप इसको जोड़ लीजिए। 6 6 3 9 6 3 9 2 11 हासिल के 1 3 2 5 1 6 2 पॉइंट की जगह मेरे दोस्तों पॉइंट लगाइए। 26.196 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इनमें मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जोड़ घटा वाले क्वेश्चन में बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 आपको दे रखा है। बताइए मेरे दोस्त इसका फार्मूला क्या होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका होगा ऑप्शन डी जो बता रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है शंकु में कितने पृष्ठ होते हैं। 1 2 3 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकु में कितने पृष्ठ होते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका बी राइट होगा मेरे दोस्तों। शंकु में 2 पृष्ठ होते हैं। आप कहोगे गुरुजी कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है मेरे दोस्तों वक्र पृष्ठ और दूसरा है मेरे दोस्तों समतल पृष्ठ। क्लियर है? जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है यदि एक वर्ग की एक भुजा 4 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर हमें पूरा याद है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा आपको 4 मीटर दे रखा है, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16 मीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है समबाहु त्रिभुज के कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है ये कितने डिग्री का होता है मेरे दोस्ती, ये बताएं मेरे दोस्ती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है 4 पुरुष एक काम को 21 दिन में कर सकते हैं तो 12 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फौज का फेवरेट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। 4 पुरुष एक काम को 21 दिन में करते हैं, 12 पुरुष उसी एक काम को कितने दिनों में करेंगे। इसको ऐसे तिरछा मल्टीपल करा दीजिए मेरे दोस्ती। 4 × 21 बट्टा 12, 4 × 12, 3 का 21 में जाएगा 7 बार। क्लियर है? तो मेरे दोस्त 12 पुरुष है उस काम को 7 दिन में करेंगे। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताना है, भुजा इंटू भुजा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 4 इंटू भुजा, नन ऑफ दीज। वर्ग का क्षेत्रफल बिल्कुल भुजा इंटू भुजा, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है 7/14 को प्रतिशत में बदलो। नर्सिंग के एग्जाम में 26 अक्टूबर 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। 7/14 को प्रतिशत में बदलो। 7/14 को प्रतिशत में बदलोगे, मल्टीपल 100 से कराना है। 7 दूना 14, 2 से 100 है, ये कटेगा 50 बार। 50% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। जब मेरे दोस्ती किलोमीटर पर आवर की तरफ से आप मीटर पर सेकंड की ओर जाओगे तब आपको 5/18 से मल्टीपल कराना है। किसको कराना है? 54 को कराइए। 54 आपको दे रखा है, 18 54 5 15 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है sin 30 का मान। मेरे दोस्त थीटा वाली जो सारणी मान आपको दे रखा है उसको याद करके चलना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभी आपको चिल्ला के कह रहे हैं, बाद में मत कहना कि सर गलत हो गया था क्वेश्चन।
इसका राइट आंसर होगा 37 का मान 1/2 होता है और 1045 का मान 1 होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी नौजवान अपनी कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 240 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह उसे 10% के लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 240 रुपए में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। क्लियर है? 110% के लाभ पे बेचना है तो मेरे दोस्त 110 से मल्टीपल कराए, 0 से 0, 8 3 24, 11 3 33, 1 0, 330 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, सभी नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे हैं। देखिए प्राकृत संख्या निकालने के लिए आपका जो फार्मूला होगा योग के लिए n + 1/2 होगा। n यहां पर दे रखा है 50, 50 + 1 51/2। ये कटेगा 25 बार, 25 और 51 का मल्टीपल होता है 1275 का। क्लियर है? ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त राइट हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। πr², 2πr, πr²h a²। वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए मेरे दोस्ती। वृत्त की परिधि 2πr, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। DAUGHTER डॉटर को लिखा जाता है TER, DAUGH लिखा जाता है तो APTITUDE को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है और इन प्रश्नों का जो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी प्रश्न होते हैं उनका आंसर प्रश्न के अंदर ही रहता है। इसको देखिए मेरे दोस्त इसने कैसे लिखा है। सबसे पहले आपको मेरे दोस्त ये संख्या लिखनी है। सबसे पहले आपको जैसा दे रखा है वैसा लिखिए DAUGHTER। क्लियर है? सभी नौजवान अपनी कॉपी के अंदर सोल्व कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन राइट बताता है। TER DAUGH इस प्रकार का क्वेश्चन जो एप्लीकेशन के अंदर एडमिशन रजिस्टर्ड नौजवान है उनको कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दी है भाई। आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए, तभी आपको बार बार कहते हैं बिल्कुल जीरो से बेसिक पढ़ने के लिए आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में आप एडमिशन करवाइए मेरे दोस्ती, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले मेरे दोस्ती इसने आर को लिखा है यहां पर, फिर लिखा है ई को और फिर लिखा है टी को। क्लियर है? ऐसे उल्टे क्रम में लिखा है। उसके बाद में देखिए एच को सबसे पहले, फिर जी को लिखा है, फिर मेरे दोस्त यू को, फिर ए को, फिर डी को। अब देखिए मेरे दोस्त इस शब्द को आपको यहां पर लिखना है APTITUDE। क्लियर है? पहले तीन इन्होंने मेरे दोस्त सबसे पहले लिखा है तो आपको भी लिखना है UDE। उसके बाद लिखना है आपको पहले मेरे दोस्त जो तीन है इसको लिखना है APT और उसके बाद में इसको लिखना है IT। इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? यहां पर जगह कम है इसलिए आपको अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। जो एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको बोर्ड पे बिल्कुल आसान तरीके से ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवा दिया है। हम आपको बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों जो नौजवान बता रहे हैं UDEAPTIT। क्लियर है? किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है मेरे दोस्ती? ऑप्शन इसका बी राइट होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है UDEAPTIT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्त EB की बहन है, EB की बहन है, AC का पिता है, BC का पुत्र है, तब A का E से क्या संबंध है। 28 मार्च वाले एग्जामों का जिनका नौजवानों का एग्जाम है उनकी ये क्लास है, ये हो चुकी है। बाकी 25 अप्रैल वालों के अभी बाकी है, उनकी भी हो जाएगी। देखिए मेरे दोस्त ये कहता है कि ई है, ये बी की बहन है। कौन है? ई है। ई को आप मेरे दोस्त माइनस से दर्शाइए और बी को प्लस से दर्शाइए। क्लियर है?
आगे कहता है ए सी का पिता है। ए है ये मेरे दोस्त सी का पिता है, क्लियर है। फिर कहता है बी है ये सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है भैया? दादा लगेगा, क्लियर है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है यदि पीला को लाल, लाल को नीला और नीला को सफेद कहा जाए तो खून किस रंग का होगा? आप सभी को पता है कि खून का रंग है ये लाल होता है, लेकिन यहां पर लाल को क्या कहा है? नीला कहा है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त एस सी डी टी ई एफ यू जी एच डॉट 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 डब्ल्यू के एल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मेरे दोस्त करवा दिया है। अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनका कोड आपको लिखना है, क्लियर है। सबसे पहले कोड लिखना है। अगर कोड आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दोगे। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। आज हमने आपको एक बी क्वेश्चन एच डब्ल्यू के लिए नहीं दिया, इसलिए ये क्वेश्चन आपको देंगे हम एच डब्ल्यू के लिए, क्लियर है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने नौजवानों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट श्रेणी का क्वेश्चन है 1 3 5 7 10 21 बीच की संख्या बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। देखिए 1 से 3 की तरफ गया, 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर 4, फिर मेरे दोस्तों 5 प्लस होगा। 10 में 5 प्लस करोगे 15 आएगा, फिर प्लस 6 का करोगे तो 21 आ जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा 15। सभी नौजवान अब ईमानदारी से बताएंगे कि आप इन 50 में से मेरे दोस्ती आपके 40 प्लस है। ये बिल्कुल मेरे दोस्ती राइट होना चाहिए, तभी मेरे दोस्त फौज के पेपर को फतेह करने में मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे दबा के लाइक कीजिए और हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों के पास आप क्लास को शेयर कीजिए, क्लियर है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक बेहतरीन क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।